प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत देवाली गंगा चैनल पर किरातार्जुनीयम का वाचन और व्याख्या चल रही है। तो उससे पहले आज हम सबसे पहले सरस्वती वंदना कर ले, तो आप हमारे साथ वाचन कीजिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पाः। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पाः। तो हमने जो है तीन श्लोकों तक चर्चा कर ली थी, और आज का हमारा अगला श्लोक है। लेकिन उसके पहले कि आप एक एक श्लोकों को देखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं कि किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो आने वाले समय में हमारे पास बहुत सारे प्रश्नों का समूह हो जाएगा, और जहां प्रश्न बनने की संभावना होगी वहां पर हम आपको बताते चलेंगे कि ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे, और शायद इसकी चर्चा हम कर भी रहे हैं। और यदि इस वीडियो पर आप प्रथम बार हैं या इस वीडियो को, इस चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक निवेदन है कि आप सबसे पहले संस्कृत प्रेमियों तक इस विषय को या इस चैनल को पहुंचाएं, यह हमारा आपसे निवेदन है। तो आइए ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। तो इसके पहले हमने पढ़ा था द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञां दिगम्य भूभृत ससौष्ठ्यौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न बने थे कि भूभृत से किसका बोध हो रहा है, तो राजा युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। और वाचम का विशेषण क्या है, इसकी सब चर्चा हो गई है। अब आते हैं हम अपने अगले श्लोक की तरफ। क्रियासु युक्तये नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो न जीवभिः अतोर्हशिक्षन् तुम साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वच। तो आपको भी इसी तरह वाचन करना चाहिए। आवाज़ आपकी कैसी भी हो, आपकी आवाज़ चाहे आपको सुनने में अच्छी लगे या ना लगे, तो यह मन से निकाले, क्योंकि ईश्वर ने हमें जो आवाज़ दे दी है, जो गला दे दिया है, वह अब बदलेगा नहीं। इसी गले से हमें पूरे जीवन भर काम करना है। तो अपने गले को ही सबसे बेस्ट माने, सबसे सुंदर आवाज़ माने, और हमेशा गाने का प्रयास करें। यह एक ध्येय है हमारा। कि कुछ लोगों की मानसिकता होती हमारी आवाज़ नहीं है, हम गा नहीं सकते। यह गलत बात है। आप प्रयास तो कीजिए, सबका गला ईश्वर ने सुंदर बनाया है, बस उसको निखारने की ज़रूरत है। तो आप बार बार वाचन करेंगे, श्लोक कंठस्थ हो जाएगा। और बीच की पंक्तियों से अगर कोई लाइन पूछेगा तो हम आशा करते हैं कि वह पंक्ति आपका या उस पंक्ति से बने हुए प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। तो एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। क्रियासु युक्तये नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो न जीवभिः अतोर्हशिक्षन् तुम साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वच। तो तीसरी लाइन में दिया गया है अतः, अतः अर्थात अतएव या इसलिए, अर्हसि क्षन्तुं असाधु साधु वा।
महाराज हमें क्षंतु माने क्षमा कीजिएगा, कुछ वचन हमारे असाधु होंगे, कुछ वचन साधु होंगे, अर्थात कुछ बातें बुरी होंगी, कुछ बातें अच्छी होंगी। तो इसीलिए महाराज मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ सबसे पहले कि आप मुझे क्षमा कीजिएगा, कुछ बातें बुरी बताऊँगा और कुछ बातें अच्छी बताऊँगा। अब ऊपर की लाइनों में आ जाइए। क्रियासु युक्तैर् नृपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभो न जीवभि। क्रियासु अर्थात कार्यों में लगाए गए, सप्तमी है, कार्यों में लगाए गए, युक्तई तृतीया है, कार्यों में नियुक्त किए गए। और नीचे आ जाइए युक्तई शब्द दिया है, तृतीया है, तो किसको नियुक्त किया गया? अनुजीव भी, दूसरी लाइन के अंतिम में दिया है अनुजीव भी, अर्थात कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों के द्वारा। तृतीया का चिन्ह होता है के द्वारा, तो कार्यों में युक्तई माने लगाए गए, अनुजीव भी सेवकों के द्वारा, न वंचनीय नहीं ठगना चाहिए। और आगे दिया है प्रभव, तो क्रियास युक्तई अनुजीव भी न वंचनीय प्रभव, कि कार्यों में लगाए गए सेवकों के द्वारा न वंचनीय नहीं ठगना चाहिए। तो प्रभव यहाँ रूप है, बहुवचनांत है, प्रथमा विभक्ति का, प्रभु प्रभु प्रभव, जैसे गुरु 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 गुरुव, उसी तरह प्रभु प्रभु प्रभव। तो अपने स्वामी को, अपने मालिक को, अपने राजा को जिस कार्य के लिए उन्हें लगाया गया है, उस सेवक के द्वारा अपने मालिक को, अपने स्वामी को, अपने राजा को, अपने अन्नदाता को कभी भी न वंचनीय, कभी भी ठगना नहीं चाहिए। अब ऊपर की लाइनों में दिया गया है कि चार चक्षुषो, यह प्रभव का विशेषण है, यह प्रभव का क्या है? विशेषण है। क्रियासु युक्तैर् नृपचार चक्षुषो, चार चक्षुषो अर्थात चार माने गुप्तचर, चक्षुषो माने होता है नेत्र। यह गुप्तचर रूपी नेत्र वालों के द्वारा अपने मालिक को ठगना नहीं चाहिए, या गुप्तचर रूपी स्वामी के द्वारा, जो गुप्तचर रूपी नेत्र होते हैं स्वामी के अर्थात राजा के, ऐसे राजा को कभी भी ठगना नहीं चाहिए। यह प्रभव का विशेषण है, क्योंकि गुप्तचर अर्थात वह बनेचर जो हस्तिनापुर की स्थिति को बताएगा, राजा युधिष्ठिर वही जानेंगे। इसीलिए बनेचर ने यहाँ कहा कि हम जो है आपसे महाराज जो भी बातें कहेंगे वह कुछ असाधु होंगी, कुछ साधु होंगी, लेकिन उस असाधु और असाधु वचनों को हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि जो राजा के द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्र के द्वारा जो सेवक लगाए जाते हैं, जो गुप्तचर आदि लगाए जाते हैं, उनके द्वारा कभी भी अपने मालिक को, अपने स्वामी को, अपने राजा को, अपने अन्नदाता को कभी भी ठगना नहीं चाहिए। यहाँ पर यदि वह बनेचर चाहता तो वहाँ पर बताता, महाराज वहाँ पर आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, सारी प्रजा आपको याद कर रही है, राजा दुर्योधन जो है वह बहुत भयभीत रहता है। यह सब बातें अच्छी अच्छी बताकर राजा को प्रसन्न करता, कुछ मुद्राएं लेता और वापस चला जाता। लेकिन बनेचर ने इसके पहले कहा था, प्रवक्तो में छन्ते मृषा हितैषिण, जो हितैषी लोग होते हैं वह कभी भी झूठा प्रिय नहीं बोलते। इसके पहले किस श्लोकों में हमने पढ़ा है, तो यहाँ भी वही चीज़ बताई गई है कि महाराज हम कभी भी सेवकों के द्वारा अपने मालिक को ठगना नहीं चाहिए, क्योंकि जो राजा होते हैं वह राजा के जो गुप्तचर होते हैं वह उनके नेत्र होते हैं, इसीलिए चार चक्षुषों लिखा गया है।
तो चार चक्षुषों से यही अर्थ हुआ कि राजा का, मालिक का जो जिस कार्य के लिए जो कार्य दिया गया है वह उनके नेतृत्व, वह जैसी स्थिति बताएगा राजा वैसा ही जानेगा और वैसा ही निर्णय लेगा। तो यहाँ पर जैसे आपको इस समय जो सत्ता पक्ष है, चाहे वह भाजपा का है और विपक्ष है में जो बैठा व्यक्ति है, तो वह यही चाहेगा कि हम अगली बार सत्ता में कैसे आए। तो अपने गुप्तचर से क्या करेगा, इस सत्ता पक्ष के कमियों को जानेगा, उनके आने वाले नियम को जानेगा कि चुनाव आते आते इन्होंने क्या घोषणा करनी है, यह सब गुप्त बात जान लेगा। तो वह अपने जो है क्या कहते हैं, जो वह पत्र निकालते हैं, घोषणा पत्र कि हम यह करेंगे, तो उसके पहले वह विपक्ष वाला कर देगा। तो इसीलिए घोषणा पत्र को बहुत ही गुप्त रखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर गुप्तचर बात यही बताता है कि महाराज कभी भी अपने स्वामी को, अपने मालिक को ठगना नहीं चाहिए। चौथी लाइन में दिया गया है, अतोर्ह शिक्षण तुम साधु साधुआ, क्योंकि महाराज मैं जो भी बातें बोलूँगा कुछ बातें असाधु होंगी और कुछ बातें जो है साधु होंगी। और नीचे लाइन में दिया, हितम मनोहारि च दुर्लभम वच, ऐसे वाणी जो हितकारी हो, मनोहारी हो, इस संसार में दुर्लभ होते हैं। असंभव तो नहीं है, असंभव तो नहीं है, लेकिन दुर्लभ होते हैं। जो बातें हितकारी होंगी वह मनोहारी नहीं होंगी, जो मनोहारी होंगी वह कभी हितकारी नहीं होंगी। और यहाँ पर उस बनेचर ने कहा कि हितकारी और मनोहारी बातें असंभव तो नहीं है, लेकिन महाराज दुर्लभ जरूर हैं। तो इसका हम एक बार वाचन करते हैं, क्रिया सुयुक्त नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो न जीववे, अतोर्ह शिक्षण तुम साधु साधुवा, हितम मनोहारि च दुर्लभम वच। तो ये चौथी लाइन एक बहुत पॉपुलर सूक्ति है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि हितम मनोहारि च दुर्लभम वच, यह सूक्ति कहाँ की है। तो आपसे ऑप्शन मांगेगा जो आपको अच्छा लगे, प्रथम सर्ग का है कि द्वितीय सर्ग का है, तृतीय सर्ग का है। तो आप अगर पढ़े होंगे तो आपका उत्तर सही होगा कि हितकारी और मनोहारी। सपोज यहाँ पर हितकारी मनोहारी दुर्लभ क्यों कहे गए, जैसे आप कभी को आपकी माँ डांटी होगी, आपकी अम्मा डांटी होगी कि आप लेट उठते होंगे, तो वह आपको 2-4 झापड़ भी मारी होंगी कि लेट उठता है, ऐसा है, कुछ नहीं करेगा, ना पढ़ेगा ना लिखेगा, गोबर फेंकेगा। यह बातें उसे कड़वी उस समय जरूर लगेंगी, लेकिन वह बात क्या है, हितकारी है। आपके पापा, आपके पिताजी आपको कभी डांटे होंगे, तो वह डांटे होंगे कि कुछ नहीं करेगा, यह करेगा वह करेगा। तो ऐसी बातें जब वह बताते होंगे, वो उस समय हमारी बातें क्या होती, उनकी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन वह बातें क्या हैं, हितकारी हैं। कोई माँ नहीं चाहती कि हमारा बेटा गोबर फेंकेगा, कोई माँ नहीं चाहती कि हमारा बेटा बेरोजगार रहे, लेकिन वह ऐसा उस समय उलाहना देती है, क्योंकि उस उलाहने में वह हितकारी वचन है, ताकि आप उनसे प्रेरित होइए। हमको माँ ऐसा कह दी तो आप उनके डर से क्या करेंगे, पढ़ने लगेंगे। तो वह बातें हितकारी होती हैं। मनोहारी बातें ऐसी होती हैं कि उस समय तो आपको प्रिय लगेंगी, लेकिन वह कभी भी हितकारी नहीं होंगी। आज के ज़माने में जो ये लैला मजनू होते हैं या प्रेमी प्रेमिका कह लीजिए, तो वह लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, तारे तोड़ने के लिए उसे थोड़ा सा भेज दी। वह आपको मनोहर, आपको क्या कर, आपके मन को हर रहा है, तो यह मनोहारी है, लेकिन यह हितकारी नहीं है। वह आपको अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, कहता है कि मैं तुम्हारे जुल्फों में सो जाऊं, लेकिन यहाँ पर जुल्फों में
सोने के लिए काटा, तो यह मतलब नहीं हुआ कि वह हमारे लिए सब कुछ कर रहा, नहीं, वह आपको अपनी ओर आकर्षित और आपको पाने के लिए कर रहा है। मनोहारी बात तो है, लेकिन यह आपके लिए हितकारी नहीं है। तो इसीलिए भारवी जी ने बनेचर के माध्यम से बहुत बड़ी बात कह दी कि अतोर्ह शिक्षण तुम साधु साधुआ हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, कि जो हितकारी और मनोहारी बात होंगी वह तो असंभव तो नहीं है, लेकिन दुर्लभ जरूर है। तो इससे कुछ प्रश्न बनेंगे। चार चक्षुषो किसका विशेषण है? प्रभव का विशेषण है। अनुजीवी का अर्थ क्या है? अनुजीवी का अर्थ होता है सेवक। और न वंचनीया, किसको नहीं ठगना चाहिए? तो सेवकों के द्वारा अपने मालिक को, अपने स्वामी को नहीं ठगना चाहिए। और दिया है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, यह उक्ति किसकी है, अर्थात यह वाक्य किसने कहा है? तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, यह वाक्य बनेचर का है। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न बनेंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह श्लोक आप तक पहुंच गया होगा। हाँ, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें, इससे हमारा एक उत्साह बढ़ता है। तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले एक बार वाचन कर ली। क्रियासुयुक्त नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो न जीव भी अतोर्ह शिक्षण तुम साधु साधुवा हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।